हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे बैंकिंग शेयर की जो वर्ल्ड का मोस्ट फेवरेट बैंकिंग स्टॉक है। यस, मतलब इंडिया का बैंक और वर्ल्ड का मोस्ट फेवरेट बैंक। नाम गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको एक चीज बताता हूं कि 5 के स्केल पर इस बैंकिंग शेयर को 4.95 मिलता है। 56 लोग हमेशा इसके बाई रिकमेंडेशन में रहते हैं। अगर इस बैंक के मार्केट शेयर की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में 15.7% का मार्केट शेयर, म्यूचुअल फंड में 13% का, मोबाइल बैंकिंग में 11% का, डेबिट कार्ड में 6.7% का मार्केट शेयर है। अब सवाल यह है कि 2020 से जो कोरोना के कारण बैंकिंग में काफी बदलाव आए, वो 2021 में सेकेंड हिट के कारण और भी ज्यादा बदलाव आएंगे। क्योंकि अगर 2020 में किसी ने सोचा हो कि हम अच्छा अब डिजिटल लाते हैं लेकिन कोरोना कम होगा, हुआ, तो लोग थोड़ा सा क्या होता है, भटक जाते हैं कि अरे यार छोड़ो अब चीजें ठीक हो रही है। लेकिन 2021 के सेकेंड हिट के बाद अब आदमी 100% चीजों को डिजिटल करेगा, डिजिटल का बोलबाला, राइट। वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा बैंक आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंड वेव ने हिला डाला है। क्योंकि यहां पर अगर डिजिटल मोड में अब नहीं आए तो वहां पर बैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी है वहां पे चीजें पीछे रह जाएंगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। रात के 10:30 का शो कभी मिस ना कीजिएगा, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड और आप पैसा कमा सकते हैं। तो यानी हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा बैंक जो डिजिटल बैंकिंग के सेटअप को बेस्ट करने वाला है और उससे उसका बिजनेस एकदम घोड़े की रफ्तार से तेज ग्रोथ करेगा। वहां पर इस बैंक ने क्या किया है, डिजिटल बैंकिंग का एक पूरा सेटअप लॉन्च कर लिया है, और खासकर रिटेल मर्चेंट के लिए, क्योंकि इस बैंक का बिजनेस भी 58% रिटेल से आता है। इसमें बैंकिंग के अलावा वैल्यू एडेड सर्विस भी डाली गई है, क्योंकि अब ऑनलाइन, जैसा कि मैंने बोला, बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे आप ग्रोसरी हो, सुपरमार्केट हो, लार्ज रिटेल चेन स्टोर हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, लार्ज ई कॉमर्स, फार्मा सर्विस लेने हो, आप सब कुछ ले सकते हो। और इस बैंक की पता है नजर कहां पे है? 31 लाख करोड़ के पेमेंट और सेटलमेंट मार्केट पे। 31 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है, यानी बैंक में कितना बड़ा ग्रोथ दिखेगा आप सोच सकते हैं। और इससे क्या है, होलसेल और रिटेल के पेमेंट सिस्टम का कैश मैनेजमेंट और क्रेडिट सुविधा सब शामिल है। और कुल मिलाकर 2022 तक, अभी 2021 चल रहा है, 2 करोड़ से अधिक छोटे बड़े ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस इसमें शामिल होने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो 2 करोड़ बिजनेस या जो 31 लाख करोड़ का फिगर है, इससे आप ये समझ गए होंगे कि अगर शुरुआत ऐसी है तो आगे चीजें कितनी बड़ी होंगी। और बैंक की ये जो पहल है, बैंक का जो बिजनेस है, बिजनेस विद केयर, बिजनेस विद केयर को लेकर चल रहा है। यानी बिजनेस भी करेंगे और आपकी केयर भी करेंगे। और रिटेल में जो मर्चेंट है, ये सारी सुविधाएं कॉन्टैक्ट लेस होकर ले सकता है। कॉन्टैक्ट लेस मतलब बिना कस्टमर के संपर्क में आए, डिजिटल तरीके से सारी चीजें, आपको ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोरोना में घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो इसी सब चीज के लिए के इस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग का पूरा सेटअप लॉन्च किया है। और बिजनेस के लिए ये सभी सुविधाएं बैंक के इंस्टा बिज जो मोबाइल बैंकिंग है उस पर भी आप ले सकते हैं। और इस तरीके से डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट सुविधा मिलेगी, और इसके जरिए मर्चेंट अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें ये लोग लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम भी लाने वाले हैं, जो पहली बार बैंकिंग इंडस्ट्री में दिया जा रहा है। वैल्यू एडेड में बहुत बड़ी सर्विस, जिसमें ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म को मिलाकर ये कर रहे हैं, जिससे ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, सेल्फ एम्प्लॉयड और एमएसएमई यानी छोटे मझोले वाले बिजनेसमैन, ये आपको पता है इंडिया की क्या है, इकोनॉमी की रीढ़ हैं, रीढ़ की हड्डी हैं ये। और इस सेगमेंट का बड़ा हिस्सा क्या है, रिटेल मर्चेंट है। तो करीब 2 करोड़ रिटेल मर्चेंट हैं इस देश में। और 2020 में अभी 21 है, इसका जो टोटल टर्नओवर वैल्यू में है वो 78 अरब डॉलर का है। और आने वाले सालों में ये और बढ़ेगा। वहां पर अभी से अगर बिजनेस को ग्रिप किया जाएगा डिजिटली देके, तो फायदे अनेक हैं।
और वहां पर अगर उस फायदे अनेक की हम बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एज अ इन्वेस्टर हमें ये फोकस रखने की नीड है कि जिस कंपनी के स्टॉक में हम पैसे लगा रहे हैं वो कैसा काम कर रहा है, वो फ्यूचर के हिसाब से खुद को लेकर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और मेरी नजर में ये यूं ही वर्ल्ड का फेवरेट बैंकिंग स्टॉक नहीं माना जाता है। ये डिजिटल के इस स्टेप ने क्लियर कर दिया कि भैया हम चलते हैं लोगों से आगे। अब आप कहेंगे स्टॉक का नाम तो बताया ही नहीं। अरे भाई आपने स्टॉक का नाम अभी तक गेस नहीं किया। आईसीआईसी बैंक 350-400 के लेवल से हर दिन लगातार हर एक ब्रेकआउट पर आपको दिलवाते आए हैं और कहा है होल्ड करके रखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो जरूर बताइए। वैसे आपको क्या लगता है कौन सा बैंकिंग शेयर धमाका होने वाला है? मेरी नजर में मैंने आपको बताया और दिलवा भी रखे हैं। तो कैसी लगी वीडियो? लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।